Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 11th February newspaper. फेफड़ों लंग्स कैंसर के लिए जो 50% मामले हैं वो उनके होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करते। तो इस रिगार्डिंग हम देख सकते हैं जो सम आई ओ कौन 2024 सम्मेलन हुआ था, उसमें बताया गया था कि जिसका मेन कारण है जीवन शैली की, जिस प्रकार की जीवन शैली हम अपना रहे हैं और जो एयर क्वालिटी है वो लगातार डिक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से जो लंग कैंसर है उसके केसेस बढ़ते जाते हैं। अगर हम सालाना बात करें तो 14 लाख से अधिक कैंसर के मरीज का इलाज किया जाता है। इसके लिए जरूरी है जागरूकता का करना और अपने जीवन शैली में परिवर्तन करना। इसके अलावा अगर हम योजनाओं की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना कैंसर इलाज से जुड़ी हुई है, जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उपचारण के लिए। भाषा भाषाएं और पुस्तक हमारी धरोहर है। तो राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया था, जिसके माध्यम से ई पुस्तकें प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो इंग्लिश में, और उसके अलावा जो 8वीं अनुसूची में जितनी बाईस भाषाएं हैं सभी सम्मिलित होगी, चाहे वो काल्पनिक हो, गैर काल्पनिक हो, वैज्ञानिक हो, तकनीक से संबंधित हो, किसी भी विषय से संबंध रखती हो, उन सभी पुस्तकों को ई संस्करण करके पीडीएफ की फॉर्म में और ऑडियो बुक की फॉर्म में उपलब्ध करवाया जाएगा कि वो सभी के लिए अवेलेबल हो। इसके अलावा हम देख सकते हैं बहुभाषी हमारे राष्ट्र की एक जीवन परंपरा है। तो हम यूज कर सकते हैं जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि किस तरह से भाषा या पुस्तक हमारी धरोहर है, उनको दिखाने के लिए। और डिजिटल मीडिया या तकनीक का प्रयोग करके किस तरह से लोगों के अंदर कनेक्टिविटी लाई जाती है और जो संस्कृति है उसके लिए जागरूकता का माध्यम भी बन सकती है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे रामचंद्र जी के बारे में, जिन्हें 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वो उनकी मृत्यु हो गई है, जो कि एक चित्रकार थे। कल्प मेधा जो शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है वह अपने शत्रुओं पर अपूर्ण विजय ही प्राप्त करता है। मिल्टन। आंचल, आप क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें एक तो ये बोल सकते हैं कि जो ये बोल रहे हैं ना शत्रु, तो शत्रु इन द इसके कंटेक्स्ट में हम इसको ऑब्स्टेकल्स के लिए दे सकते हैं कि वही जो हमारे बीच में वही बाधा बनते हैं, तो अगर हम उनको पार कर जाएंगे तो हमारी विजय हो जाएगी। तो एक तो इस बिहाफ पे इसको ले सकते हैं। मानसी, आप क्या ऐड करोगे? हाँ जी। औशिक है। औशिक, आपको क्या ऐड करना है इसमें? जो शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है वो अपने शत्रु का अपूर्ण विजय ही प्राप्त करता है। मतलब फिजिकल विजय का बात करते हैं, ओवरऑल शक्ति के विजय। कि जो पावर सुपर है। का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ। पावर का बात हो रहा है सिर्फ यहाँ पर, हम्म, क्योंकि शक्ति के बल पर विजय प्राप्त करता है तो वो पूरा विजय नहीं है। जो मेंटल और स्पिरिचुअल विजय है वो ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अशोका का एग्जांपल हो गया। दूसरा, जो ब्रिटिश टाइम के समय में उन्होंने फिजिकली कॉलोनाइज तो किया ही, लेकिन मेंटल कॉलोनाइज भी किया, तो उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। बोलो। हाँ, कि सिर्फ फोर्स से या फिर जो पावर है सिर्फ उससे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, और चीजों का होना भी जरूरी है, वो अपूर्ण है। कि करो ना। ले लेते हैं बुल हॉर्न इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सर्वे द प्रेसिडेंट एड्रेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट सेशन एंड पार्लियामेंट न्यू ईयर। तो इसमें जो क्या होना चाहिए उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, एग्जाम्पल दिया हुआ है पूरा, कि रियल इनकम को बढ़ाना चाहिए। पीएलएफएस सर्वे, पीएलएफएस पूछो भी तो एग्जाम में। इट टॉक्स अबाउट द रियल वेजेस ऑफ थ्री काइंड ऑफ वर्कर: रेगुलर, कैजुअल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. It have stagnated. 25 crore people have got freedom from the multi-dimensional poverty. दूसरा, 8.12 crore farmers beneficiary have dropped as on 15 November 2023. New IITs, IIMs and 390 university have been set up. Mudra loan, 43 crore loan have been given, sanctioning 22 lakh crore. तो लोन में भी, मुद्रा लोन में तीन होते हैं: शिशु
किशोर और तरुण। शिशु सबसे छोटे लोन होते हैं। तो शिशु लोन 83%, इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्टली जो लोन दिया जा रहा है इट इज बिलोंगिंग टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप और इंडिविजुअल कैपेसिटी पे दिया रहा है, इसलिए शिशु लोन है। तो तरुण लोन तक पहुंचाने के लिए आपको तो बढ़ाना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का दायरा, उनका रेवेन्यू जो दिन साल भर का रेवेन्यू है वो बढ़ाना चाहिए। एवरेज टाइम 25,000 है सिर्फ शिशु। वन नेशन वन मार्केट, वैसे वन नेशन वन मार्केट से नेशनल मोबिलिटी कार्ड, फिर वन नेशन वन यूरिया भारत, सब जगह वन नेशन वन, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो और यूनिफॉर्मिटी इन लॉस इम्प्लीमेंटेशन रहे। Proactive inflation management have helped the keep inflation within the policy band. Proactive inflation management कैसे होता है? एमपीसी के द्वारा किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। फिस्कल पॉलिसी भी रहता है सरकार का, मोर फोकस ऑन द कैपेक्स एक्सपेंडिचर एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द स्कीम्स। फिर अभी हाल फिलहाल में कल ही पढ़े थे कि द जो आरबीआई का जो स्टैंड रहा है विद रिगार्डिंग टू द इन्फ्लेशन, इट इज कि आप चेंज नहीं करो इन पॉइंट को। 6.25 रेपो रेट है, उसको वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि inflation is when well within the limit of the 2 to 6% जो टारगेटेड है। फिर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस वैसे ग्रो करते हैं, उसके लिए अलग एडुकेट फाइनेंस, मेक इन इंडिया, गिफ्ट, फिर रोडेप्ट जो कल ही पूछा था हरियाणा में और पहले न्यूज़पेपर में आया, उसको कैसे प्रमोट, कैसे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को प्रमोट कर सकते। तो ओवरऑल इतने सारे सी फूड हैज एक्सपोर्ट डबल्ड द एक्सपोर्ट। तो इससे सारा डेटा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया साइनिंग post 1947 India did not have a I will share. Every 8 years or so, people addition died in India compared to the Chinese mortality. P.V. Ranavasi Rao, who had been given Bharat Ratna, he was a proponent of the liberation program in 1991. और वहां से देखा जाता है कि देर इज अ इंक्रीज इन द investment in Asia. Asia's GDP growth has been increasing from that time 1980s. इसमें Chinese have also initiated a series of reform under Deng Xiaoping और इंडिया भी किया 1991 के बाद से। तो इट इज ए एशिया साइनिंग सबके लिए। और ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है ब्रिक्स कंट्री, इट इज नॉ रीचिंग द लेवल ऑफ G7 और आगे भी जा सकता है। But China grew much at a faster rate as compared to India because initially China focused on large scale manufacturing sector and MSME rather than India. In India, still there is a domination of the informal sector rather than formal sector. That is why we need more and more formalization of the economy. And second, India directly jumped into the service sector creation for the creation of job. Service sector maybe it was mostly with respect to the BPO scheme. First, on export of the service, IT call center, etc. Rather than a hardcore service sector, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब इंडिया में नहीं बने सर्विस सेक्टर में। तो ओवरऑल वो बोलता है कि देर इज अ वेरी देर इज चांस फॉर इंडिया टू राइज अबव इट्स एक्सपेक्टेशन। वो तभी हो सकता है जब आप इन्वेस्टमेंट करें या मैन्युफैक्चरिंग में, एंड साथ ही साथ आप सर्विस सेक्टर में करें, लेकिन सर्विस सेक्टर में स्पेसिफिक एरिया में करें, जैसे ML, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसमें। और दूसरा है कि चाइना हैव वेल बियॉन्ड इंटीग्रेटेड द एशियन रीजन।
एशियन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, आरएसएफ में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव बीन इंटीग्रेटेड वेल एज कंपेयर टू साउथ एशिया कंट्री। वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटिव रीजन है वर्ल्ड में। तो नीति आयोग प्रिपेयर्स प्लान फॉर इकोनॉमिक रिवैम्प ऑफ 4 cities: मुंबई, सूरत, वाराणसी, वाइजैक। ये चार ही सिटी क्यों है? फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस कंट्री। मुंबई मेट्रोपॉलिटन का जीडीपी जो है उसको इट इज टारगेटिंग टू रीच $300 billion बाय 2030। तो $30 ट्रिलियन बाय 2047 जो एम है इंडिया का, उससे के लिए 4 सिटी इंपॉर्टेंट है: मुंबई, सूरत, वाराणसी, वाइजैक। एक बार सर्च कर कि स्पेसिफिक्स यही सिटी क्यों है। Do not fear the robo dinosaur. Scientists built a working model of the early wing dinosaur to test the hypothesis about how the appendage evolved. Feathers first evolved in dinosaurs as hairy bristle. जैसे बोलते हैं ना कि जो अभी चिकन रहते हैं उनके पूर्वज ही डायनासोर्स थे। तो feathers first evolved in dinosaurs as hairy bristle, or only one family of dinosaurs evolved quill-shafted pennant-like feathers. And even proto-wings gave animals mobility and enough to high perform jump. Many dinosaurs were early winged dinosaurs were carnivorous, insectivorous. A team of scientists have thought that plants have been thrust into long ice age because less gas leak out of volcano. Less carbon dioxide होने से it will be more difficult for the Earth's atmosphere to trap heat. अब ये कैसे हो रहा है? हम लोग बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, इट इज काउजिंग अ ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग अराउंड द वर्ल्ड और कॉन्सिक्वेंसेज इज ह्यूज। बट यहाँ बोला जा रहा है कि if there is less carbon dioxide, make it will be difficult for the earth atmosphere to trap heat. अब डिप्लेशन अगर ज्यादा है तो अर्थ वुड फेस लॉन्गेस्ट आइस एज। एक थ्योरी पब्लिश किया गया, थ्योरी है, इट सजेस्ट दैट weathering of the igneous rock sucked enough carbon dioxide from the atmosphere to set up a deep freeze. तो ये बात हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज रिलीज फ्रॉम द वोल्केनिक रिसोर्सेस। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि दिस रिसर्च कैन हेल्प साइंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द इन्फ्लुएंस ऑफ द जियोलॉजिकल एक्टिविटी फ्रॉम ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ये कार्बन डाइऑक्साइड बात हो रहा है कि दैट इज रिलीज फ्रॉम द वोल्केनिक गैसेस, नेचुरल फैक्टर। Without real world data to back it up, researcher cannot rule other possibilities. तो दिस इज ए थ्योरी, अभी empirical एविडेंस नहीं की। मोबाइल यूसेज इन इंडिया 4.9 hours डेली ऑन स्मार्टफोन इन 8 कंट्री वर्ल्ड में, जहां पर एवरेज आवर्स हाईएस्ट। ई गेमिंग 2 टाइप के होते हैं, गेम ऑफ चांस एंड गेम ऑफ स्किल। तो यहाँ टोटल गेमिंग का बात हो रहा है तो $2.6 billion गेमिंग इंडस्ट्री, $8.6 billion प्रोजेक्टेड। तो बहुत स्पीड में बढ़ रही है। इंडिया में कितने गेमर है? 450 मिलियन गेमर है इंडिया में। तो ये बोल रहे कि आप कुछ भी खेलते हो तो गेमर ही कहलाते हो, तो ओवरऑल डाउनलोडेड दिखाता होगा। 50,000 वर्कफोर्स ऑफ इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री। तो गेमिंग कैन क्रिएट इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट जॉब्स। अब इसमें बोलते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड
गेमिंग मतलब सिर्फ खेलना नहीं हो, गेम को डेवलप करने का भी स्किल होना चाहिए कंट्रीज के पास। जैसे जो बड़े बड़े कंट्री जो गेम्स होते हैं, रॉकस्टार हो गया, EA स्पोर्ट्स, दैट आर यूरो सेंट्रिक एंड वेस्टर्न सेंट्रिक। तो उसमें ऑन अ फर्स्ट डे itself टोटल इट लेड टू द $1 बिलियन रेवेन्यू जब GTA 3 4 आया था। तो उसको डेवलप करने का जो आउटसोर्सिंग किया जाता है, इट इज मोस्टली बेस्ड इन द बैंगलोर। तो आप बाहर के गेम तो बना सकते हो इंडिया में, लेकिन अपने गेम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ फंडिंग का इशू है, राइटर्स नहीं है, पब्लिशर्स नहीं है गेम के, और फिर बिग कंपनीज, उनके पास विजन नहीं है लॉन्ग टर्म कैसे इंडिया स्टोरी को प्रमोट करे। जैसे एनिमे से पूरे जो जापान का स्टोरी प्रमोट हुआ वर्ल्ड में, के पॉप से कोरियन ड्रामा से कोरियन का सॉफ्ट पावर वो पड़ा। यूएस से देखा जाए तो GTA ने यूएस को एक पूरे हर एक बच्चे को पता है वाई सिटी क्या है, सैन एंड्रेस कहाँ पे है। तो उसे पूरा मैप जो यूएस का था, न्यूयॉर्क का बाकी से वो याद हुआ हर दुनिया में। तो ऐसे इंडिया को प्रमोट कर सकते हैं सॉफ्ट एज ए सॉफ्ट पावर। उसे गेमिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हरियाणा गियर्स हाँ अप फार्मर मार्च ट्रैफिक कर्व्स। तो इसमें डिमांड क्या है? कंप्लीट लोन वेवर, पॉपुलिस्ट स्कीम की लोन वेवर कर दीजिए। इट इज नॉट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म। लोन वेवर का जगह में देयर शुड बी अ सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट। सबवेंशन मतलब इंटरेस्ट कम करिए, वो भी चलेगा। या फिर देयर शुड बी अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, PM किसान और बाकी सब, क्योंकि इट विल हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म्स। विड्रॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि आप जितने भी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा करते हो, इट शुड बी मेड फ्री। और विड्रॉल अमेंडमेंट मेड इन द 2015 टू लैंड एक्विजिशन एक्ट, कैंसिलेशन ऑफ केसेस ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट 2020, और कंपेंसेशन फैमिलीज हु हैव डाइड इन द प्रोटेस्ट। तो अगर इसका बात किया तो आर्टिकल 19 के अंदर आपके पास राइट है कि यू कैन डू वेरी, आप भी प्रोटेस्ट कर सकते हो इन अ पीसफुल मैनर। आप एसोसिएशन का आप यू कैन पार्टिसिपेट इन द एसोसिएशन, यू कैन प्रोटेस्ट इन अ पीसफुल मैनर प्रोवाइडेड दैट यू हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द लोकल police station and local administration regarding the safety of the commuters and the safety of the protester itself, ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं। सेकेंड जो पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन ऑन द शाहीन बाग केस, दैट यू डोंट हैव द राइट टू harass द कम्यूटर और इवन टू ब्लॉक द रोड फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। तो आपके पास एक डेजिग्नेटेड जगह मिलेगा, आप वहां जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बैठ गए रोड के ऊपर और उसे पूरे का पूरे जो अर्थव्यवस्था है उस पर इम्पैक्ट हो, और जो लोकल्स है उनका भी कारोबार बिजनेस है और पेशेंस लूज होता है। तो देर इज ए चांसेस ऑफ सम रेडिकल एलिमेंट विद इन द commuters or protester that can flare up the situation. That is, draft policy suggests moving logistic unit to city's periphery. Delhi government had drawn up draft policy to decongest the city, relocating the logistic infrastructure to the periphery of national capital. City's logistic policy. It has been put in the public domain by the industry department to get feedback from the stakeholder, transporter, logistic agency, etc. लॉजिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट इंडिया में 8 to 9% है, अब बिग कंट्री में 6 to 5% कैश होता है, 6.57। तो 2% भी बहुत होता है ऑफ द GDP। 2% ऑफ द GDP, 1% मतलब $30 बिलियन, 35, 2% में $70-80 बिलियन, तो बहुत ज्यादा है। तो लॉजिस्टिक को कम करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई है 2023, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर हैज बीन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला सागरमाला और फ्रेट कॉरिडोर। तो दिल्ली में बात किया जाए तो फ्रेट विलेजेस विल बी इक्विप्ड with the modern handling of the handling storage consolidation distribution, cold storage creation, फिर handling of the product। जैसे
पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्टल सर्विस काम करते हैं। फिर डिलीवरी, जो कंपनीज है डिलीवरी के लिए काम करते हैं, ई कॉमर्स डिलीवरी के लिए काम करते हैं, ई कार्ट हो गए। बाकी से वो कैसे इंटीग्रेट किया जाए इन लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ए, उसके लिए सिटी लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाया जाए। पब्लिक बेसिकली सुविधा इसमें इम्पोर्टेंट। हम्म। जो लॉजिस्टिक्स रहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? लॉजिस्टिक, हाँ ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसके अंदर में आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से कैसे आप रिटेलर तक लेके आओगे, वो पूरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर में आएंगे। फॉर एग्जांपल उसके लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए भारत माला, सागर माला, फिर फ्रेट कॉरिडोर, पोर्ट, किसान रेल, और बाकी उड़ान के अंदर में भी फ्रेट, नॉर्थ ईस्ट यू कैन टू कनेक्ट द नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसमें बात की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए। लॉजिस्टिक हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन प्लस बाकी जगह, फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज अगर कम है इंडिया में, वेयर हाउसिंग कम है, उसके कारण देर इज ए लॉस ऑफ द पेरिसेबल गुड्स, मिल्क, अनियन, पोटैटो, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट एक्सेट्रा। दूसरे की फार्म गेट पे जो प्रोडक्ट रहते हैं, जब वो एक तरह से रॉट, वो सब सड़ जाते हैं, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते फूड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। तो रादर देन कि आपका जो प्राइसेस कम है, फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस कम मिला फार्म गेट में, 2 to 3 रुपीज होता है टमाटर में, तो द फार्मर हैज शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू सेल दैट प्रोडक्ट टू द बिग कंपनीज। तो टोमेटोज को सेल कर दिए, टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए। तो वहाँ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसका बात होता है, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज का बात हो गया। तीसरा बात होता है कि जो एजेंसीज बैठती है, पोर्ट पोर्ट क्या चलता है इंडिया में लैंडलॉर्ड मॉडल पर, तो प्राइवेट सेक्टर जो काम करते हैं उसमें एफिशिएंसी होना चाहिए। उसके बाद फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बात कर लिए, और यही सप्लाई चेन का बात होता है। तो पूरे मिलाकर इसको लॉजिस्टिक कॉस्ट का बात होता है सचिन। हैंडलिंग, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज का बात ओके, लिया, हैंडलिंग का बात करिए, लॉजिस्टिक्स एक कंसोलिडेशन, ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन। कंसेप्ट है, और उसके अंडर ही फिर ट्रांसपोर्टेशन हाँ, इंक्लूड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन इज इसमें पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक कॉस्ट, पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, एक है ओके। बस। हम्म। लेकिन बट अगर हम कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव कर रहे हैं उसके लिए, तो फिर पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। हम्म। लास्ट माइल डिलीवरी कैसे हो प्रोडक्ट का, जैसे पोस्ट ऑफिस घर घर तक पहुंचाते हैं, आप कभी यहाँ से भेजोगे तो पोस्ट जो पोस्टल होते हैं वो घर तक पहुंचाते हैं, तो वो भी पार्ट हो जाते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट में। बर्थिंग सेंटर आर हैंड होल्डिंग न्यू मदर्स विथ क्यूरेटेड पोस्टपार्टम सर्विसेज। तो पोस्टपार्टम सर्विसेज एक बार सर्च कर लेना, व्हाट इज दैट। हाँ, पोस्टपार्टम पोस्ट डिलीवरी सर्विस को बोलते हैं। इट इज द मोस्ट फिजिकली चैलेंजेस इमोशनली फ्रेजाइल स्टेज ऑफ वुमेन लाइफ, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, गिल्ट। तो इसको डील करने के लिए देर इज ए फॉर्म ऑफ क्यूरेटिव केयर। इसमें न्यूट्रिशनिस्ट प्रिपेयर्स अ कस्टमाइज डाइट प्लान फॉर द मदर एंड काउंसलिंग सेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड केयर। लेकिन वो भी एक तरह से देखा जाता है तो इट इज ड्रिवन बाय द मनी। 1 to 5 लाख रुपीज है बर्थ पैकेजेस 3 days के लिए, लॉन्गर स्टे स्टीपर द बिल, रेस्ट रूम 14 to 60,000 रुपीज पर डे। जैसे कल हमने बात किया था विथ रिस्पेक्ट टू कि हाउ वी आर यूजिंग द पुर गार्डन मॉडल इन दिल्ली टू इंक्रीज द इको टूरिज्म, स्टेकेशन। आप रहेंगे भी और आप इंजॉय भी करेंगे लोकल लिक्विड, तो उसको स्टेकेशन बोलते हैं, वेकेशन को स्टेकेशन। तो वैसे किया जा रहा है फॉर द बर्थिंग ऑफ चिल्ड्रन। NICU, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो postpartum care is expensive. It can be only affordable by the affluent section of society. पूरे पैकेज टूर जैसा है अभी।
तो इसको बोल सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी भी है कि आपको एक जो चैलेंजेस ऑफ पोस्टमार्टम बेबी ब्लू सिंड्रोम इसको बोलते हैं वो आप डील कर सकते हो, लेकिन कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सर्विस का भी एग्जाम्पल हो सकता है कि राइट फ्रॉम 5,000 रुपीज, 14,000 रुपीज, 60,000 पर डे केयर फॉर द न्यूली मदर। ऑल सर्विस आर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ऑब्वियस बात है क्योंकि इट विल नॉट कवर अंडर इंश्योरेंस, कुछ ही लोग करवा सकते हैं। कौशिक, आई विल ऐड इसमें कि एम्स ने स्वस्थ गर्भ ऐप बनाई है। उसमें पेशेंट भी रजिस्टर कराते हैं और डॉक्टर्स भी रजिस्टर कराते हैं। तो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। जहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है तो वो पैनिक बटन रहता है उसमें, उससे दबाएंगे तो प्रेग्नेंट वुमेन ऑन डिलीवरी। यस, हाँ, ऑन रिलेटेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड डिलीवरी। And also there is Janani Shishu Suraksha Karyakram that is also related to pregnant women to freely deliver the baby. And उसके अलावा विलेज लेवल पे भी हम विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे मंथली सेलिब्रेट करते हैं, जिससे कि एक आउटरीच एक्टिविटी की तरह वो रोल प्ले करता है मेटर्नल हेल्थ एंड चाइल्ड केयर के लिए। GSW, this is Jindal Steel. It a mega project, first of its kind in eastern state, expected to create 11,000 job, 50 gigawatt hour। जो साइंस सेशन में देखे थे, गीगावाट मतलब पावर, गीगावाट आवर मतलब एनर्जी, 50 gigawatt energy। The EV plant will be set up, battery plant, lithium refinery, copper smelter, and other unit in Odisha। 40,000 crore investment in Cuttack and Paradip in Odisha। It will be the world largest single location project in that sector, world largest। JSW and Odisha government is planning to set up integrated EV battery manufacturing in Cuttack and Paradip with initial investment 40,000 crore। It will have a copper and lithium smelter in third phase। And if we talk about in the private sector, I think Tata Motors is leading in the Okay. EV. Tata Motors is leading, and now other companies also is also setting up. So this is an example of Atmanirbhar Bharat. We will become more self-reliant in making of the batteries। We have to we will import less from China। उसके लिए रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल भी चाइना से कम आएगा क्योंकि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल काबिल जो ओवरसीज जा करके इन्वेस्ट करते हैं इन द लिथियम, कोबाल्ट और क्रिटिकल मिनरल्स में, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया अर्जेंटीना में 400 करोड़ फॉर एक्सट्रैक्टिंग लिथियम। तो आपको रॉ मटेरियल से मिल जाएगा, आपके पास एक्सपर्टीज भी रहेगा, जॉब क्रिएशन भी होगा, और आप लॉन्ग टर्म जो विजन है पंच अमृत विजन कि आपको ट्रांजिशन हो जाए, जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम द कोल बेस्ड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बेस्ड टू ईवी बेस्ड, उसमें हेल्प हो। ये एग्जांपल दिए कि अभी $2.4 बिलियन गेमिंग इंडस्ट्री है इंडिया में। इट विल राइज टू मोर इन 2030। 0.6 था सिर्फ 2016 में। तो गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड सिर्फ गेम खेलना नहीं, उसके पीछे बहुत बड़े इंडस्ट्री होते हैं एनिमेशन के लिए, विजुअल इफेक्ट। और कल ही my.gov इन ने पहली बार इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट किया क्रिएटर्स अवार्ड को, कि जो भी क्रिएटर है इंडिया में, यूट्यूब क्रिएटर हो गए, टिकटॉक हो गए, या फिर फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा, कहीं भी क्रिएटर है,
अगर आप इंडियन स्टोरी को प्रमोट कर रहे हैं, आप ब्रांड इमेजिंग में हेल्प कर, कल्चर, हेरिटेज, सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, आप लोगों को अवेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्कीम्स, आप लाइफ मिशन के हिसाब से चलते हैं, आप अवेयर करते हैं, तो आपको अवार्ड मिलेंगे। तो क्रिएटर के लिए आपको, क्रिएटर क्रिएटिंग सबको नहीं कर सकता, क्रिएट करने के लिए आइडियाज होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास एनिमेशन होना चाहिए। तो एनिमेशन के लिए इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, इंडियन एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट जो बॉलीवुड मूवीज में होता है, विजुअली, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी मतलब दो होता है उसके अंदर, वर्चुअल प्लस ऑगमेंटेड। वर्चुअल मतलब आपका जो सेंसरीज है वो पूरा ढक जाएगा, यू विल फील दैट यू आर इन द वर्चुअल वर्ल्ड। ऑगमेंटेड मतलब आप मोबाइल ऐप के थ्रू देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल पोकेमॉन गो था एक, और भी गेम है वर्ज कि आपको लगेगा टेबल के ऊपर में कोई छोटे से डायनासोर्स खड़ा है, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, लेकिन वर्चुअल में पूरे वर्चुअल रहेंगे। तो दोनों को अगर मिला दोगे तो एक्सटेंडेड रियलिटी होता है। फॉर एग्जांपल एप्पल का जो न्यू आया है, तो वो एक्सटेंडेड रियलिटी का पार्ट है। एप्पल तो विजन प्रो, इट विल एम्प्लॉय, क्यों, एप्पल विजन एप्पल देखा। विजन, हाँ, एक्सटेंडेड रियलिटी, वो वर्चुअल भी है और ऑगमेंटेड भी है। 2.6 लाख पीपल करेंटली एम्प्लॉय करते हैं इंडस्ट्री इंडिया में। इट विल एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 23 लाख डायरेक्ट जॉब और रेवेन्यू $26 बिलियन। और देखो डायरेक्ट जॉब कहाँ हो रहा है, सिर्फ गेमिंग खेलने में नहीं, प्रोडक्शन आर्टिस्ट, प्री विजुअलाइजेशन आर्टिस्ट, कंपोजिटर। और दूसरे जो एक सही बात है कि जो गेम ऑफ थ्रोन था, बाकी सबका कॉस्ट्यूम था, वो भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड था। आपके पास टैलेंट है बैंगलोर में, आपके पास इंडस्ट्री है, आपके पास स्किल है, आपके पास लो कॉस्ट वेजेस लेबर भी है, लेकिन इंडियन जो गेमिंग इंडस्ट्री हो गए या फिर इंडियन बॉलीवुड हो गया, वो एम्प्लॉय नहीं करता है इनको फॉर मेकिंग ऑफ द सीजीआई, या फिर गेमिंग एंड कॉमिक्स में अगर एनिमेशन चाहिए, विजुअल इफेक्ट चाहिए, क्योंकि वो पैसा ज़्यादा खर्च होता है। दे आर नॉट कंपेरेबल विथ बिग कंट्रीज, जो यूएस और बाकी जगह पर, यूएस और यूरोप है, जो हालांकि अपने ही रहते हैं मॉडल, तो इसको प्रमोट कर सकते हो। तो इसलिए अभी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में प्रमोट करने के लिए इंडिया ने बोला कि वी विल रेगुलेट द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री, वी विल प्रमोट द गेम ऑफ स्किल, नॉट गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल में सब गेम आ जाए, कॉम्पिटिशन गेम आ जाए, ई गेमिंग, स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स, सब आ सकते। ईपीएफओ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ द ईपीएफओ हैव रिकमेंडेड इंटरेस्ट ऑफ 8.25 प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता है जिसमें आप जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों एक परसेंटेज अमाउंट रखते हैं कि आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको पूरे मिल सकता है या आपको मंथली मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। तो 8.25 दिया जा रहा है प्रोविडेंट फंड, करेंटली 8.15, फॉर स्ट्रेंथनिंग द सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। तो ईपीएफओ पीएफ फंड इट इज ओनली रिलेटेड टू द फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल के लिए अटल पेंशन योजना। ऑल्सो इसमें मंथली सैलरी बिलो 15,000 होनी चाहिए। इसमें ईपीएफओ में ईपीएफओ में मंथली सैलरी बिलो 15,000 और होगा आई थिंक, वो अटल अटल पेंशन योजना में। ईपीएफ से सबके लिए होता है, 15,000 से नीचे होगा, 15,000 से ऊपर होना चाहिए, या फिर देख ले, सर्च करो। पद्म भूषण अवार्डी अच्युतन रामचंद्रन नायर, known for translating poetics of nature into distinct language of realism rooted Indian ethos। जैसे कल क्वेश्चन पूछा था रागास के बारे में, तो रागास को कैसे कनेक्ट किया जाता है पेंटिंग से, राग में, वैसी बात करें कि पोएटिक ऑफ नेचर इनटू डिस्टिंक्ट लैंग्वेज ऑफ रियलिज्म, sheer versatility and thought transcendent genre, master painter, sculptor to dedicated pedagogue and art historian of repute। So, if you could तो please highlight his he major where he contributions. learned, क्यों, What were his major contributions?
Hmm. He learned under the tutelage of master artist Ram Kinkar Bas, celebrated Guru Ranjlal Bose. तो उनके अंडर में ट्रेनिंग ली। यूरोपियन ट्रेडिशन से वो आए और वो कनेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लोटस पॉन्ड एग्जीबिशन, काली पूजा, डिस्कर्निंग हिज अक्लेम्ड काली पूजा, इनका क्रिएशन रहा है। आर्टिस्ट हैज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर एंड रिलीज सटायर, ओपन टू क्रिटिसिज्म। He did a self-portrait long before India knew of the tradition of drawing and painting oneself. Watercolors read like poem. तो सेल्फ पोर्ट्रेट और बाकी जो स्कल्पचरिंग भी करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे स्कल्पचर यहाँ पर है। उसके बाद फिर पेंटिंग में वो कोशिश करते हैं कि जो भी कंटेम्प्रेरी चीज है वो आए। एंड ऑल्सो इनकी एक पिक्चर सीरीज वैसे भी थी ययाति करके, हम्म, जिसमें उन्होंने महाभारत को डिपिक्ट किया था इन डिफरेंट स्टाइल्स। हम्म। He discovered the quaint pond at Obeshwar and created female figures from his album of fantasy. तो ओवरऑल ये दिखाता है कि जो इमेजिनेशन है मिथिली की बॉन्ड, इट इज टाइमलेस। आप सोच सकते हो कैसे, कितना तक सोच सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। अर्ली was his shape was his thought process was shaped by the proprietors। क्वेश्चन सेल्फ पोर्ट्रेट, काली पूजा, लास्ट लोटस पॉन्ड एग्जीबिशन। How will you use this example in the exam? Where will you use it? जीएस पेपर 4 और कहीं पर भी, जीएस पेपर 1 में भी कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल जीएस पेपर 4 में करना है तो वी कैन यूज दैट रियल लाइफ थिंकिंग, एनालाइजिंग द एबिलिटी वो होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर का, जैसे इनका है कि आप सोचे देखिए और अपने लिए आर्ट्स में लेके आ गए। कनेक्टिविटी होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर, जैसे इनका है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स होता है, बाकी जगह होता है, तो वो आर्ट के थ्रू कैसे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एंटी सिख वायलेंस और बाकी सब जो इनका दिया हुआ है। काली पूजा से लेकर के जो एक लोकल बस्लिंग ऑफ मार्केट दिखता है, इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमिक दिखता है, वो कैसे प्रेजेंट किया है आर्ट के फॉर्म में। जीएस पेपर 2 में कैसे बोलेंगे, जीएस पेपर 2 बोल सकते हैं कि जो आर्टिस्ट है और बाकी लोग हैं उनका, उनको कैसे, उनको जीएस पेपर 1 में हो जाएगा कि आर्टिस्ट और बाकी सबका उसको कैसे प्रमोट करे सोसाइटी के अंदर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइकिक है। वो एक तरह से क्वेश्चन करते हैं गवर्नमेंट को, वो क्वेश्चन करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन कल्चर, जैसे इन्होंने किया कि आप जो देखे वही बनाए, और चाहे वो कैसा भी रहे। फॉर एग्जाम्पल ही इज ओपन टू क्रिटिसिज्म। और बाकी फिर जो आर्ट है, तानपुरा सेल्फ पोर्ट्रेट किए, वो कोशिश किए कि इंडियन जो वर्जन है, इंडियन वर्सिटैलिटी है, उसको कैसे पोर्ट्रे करें। जीएस पेपर 1 का हो गया। 2 का बात करेंगे तो वो सकते हैं कि आर्टिस्ट है वो एक तरह से We can हाँ, also say आर्टिस्ट कैन बी organization यूज्ड, आर्टिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडियन स्टोरी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट हो सकता है आर्टिस्ट, जैसे बड़े बड़े जो ऐसे RRR मूवी, वैसे आर्टिस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते हैं न्यूयॉर्क में, लंदन में, हर जगह, तो इंडियन स्टोरी को प्रमोट करना IR में यूज कर सकते हैं। फिर आगे बोलते हैं अगर पॉलिटी में यूज करना है तो इसमें बोल सकते हैं कि क्या आर्टिस्ट जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या उनको जेन्युइनली हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से कि वो अकेले सस्टेन कर सकते हैं। इतने सारे जो अ, स- कला अकेडमी हो गए या फिर संगीत कला अकेडमी, बाकी सब से रिलेटेड भी होगा, कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव राइटर ग्रुप का एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे वो एक इन्फॉर्मल ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, और वो एसोसिएशन है, वो कैसे शेप करता है आर्टिस्ट का। तो ऐसे and लिख also for ethics we can say humility हम्म, and integrity। अपने काम से कि